हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बादाम यानी कि आलमंड के बारे में कि छोटे बच्चों को बादाम कैसे खिलाना चाहिए, किस उम्र से बच्चे को बादाम खिलाना शुरू करना चाहिए, कब बच्चों को बादाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अगर आपका बच्चे का वेट कम है तो किस तरह से बच्चों को बादाम खिलाए जिससे बच्चे का वेट गेन हो जाए। तो दोस्तों, बादाम के बारे में सारी चीजें इस वीडियो में होने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बादाम एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट है या नट है। इसमें दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स इस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको आपके बच्चों को बादाम बहुत कम उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चे की उम्र 8 महीने हो जाती है तो एक राइट एज होती है जब आपको बच्चे को बादाम इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि बच्चों को बादाम किस तरह से खिला सकते हैं। तो बच्चों को वैसे तो आप बादाम बहुत तरह से दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बादाम जो गुण करती है वो दोस्तों घिस जो बादाम दी जाती है वो करती है। आप रात को बच्चों को बादाम भिगो दीजिए और फिर सुबह उस बादाम को छीलकर किसी भी पत्थर पर अच्छे से घिस लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जब बच्चे को ये बादाम देते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। आप इस घिसी हुई बादाम को दूध में मिलाकर बच्चे को दे सकती है। 8 महीने से बड़ा जब आपका बच्चा हो जाए और आप बच्चे को इस तरह का दूध अगर मॉर्निंग में देती हैं तो दोस्तों बच्चे के लिए दूध बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। दूसरा तरीका दोस्तों, बादाम अगर सर्दियों का मौसम है तो आप बादाम को रोस्ट करके भी बच्चे को दे सकती हैं। आपको बादाम नॉर्मली लेनी है, उसको वॉश करना है, फिर उसको अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद आपको उसको अच्छे से रोस्ट करना है। जब आपका बच्चा अच्छे से खाना चबाना सीख जाता है, 1.5-2 साल का हो जाता है, तो आप इसको बच्चे को चॉकिंग का खतरा दोस्तों छोटे बच्चे को रोस्टेड आलमंड से रहता है। तो आपका बच्चा जब बहुत अच्छे से सब्जियां, फल और बच्चे का और भी सॉलिड फूड है उनको चबाना सीख जाए तब आप रोस्टेड आलमंड भी बच्चे को जरूर दें। लेकिन हाँ, गर्मी के मौसम में रोस्टेड आलमंड बच्चों को नहीं दी जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तीसरा तरीका दोस्तों, बच्चे को इसे ड्राई फ्रूट पाउडर के रूप में देना होता है। अगर आप बच्चे को ड्राई फ्रूट पाउडर बनाना चाहती है तो इसकी सिंगल एक रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको बादाम को अच्छे से रोस्ट करना होता है, फिर उसको मिक्सी के जार में रोस्टेड जो आलमंड होती है उसको पीसना होता है। डायरेक्ट पीसोगे तो नहीं पीसेगी, थोड़ा आपको पीसना है, फिर गैप देना है, फिर पीसना है, फिर 1 सेकंड के लिए रुकना है, फिर मिक्सी को ऑन करना है। क्योंकि आलमंड के अंदर ऑयल होता है तो एक साथ ही अगर पीसते हैं तो दोस्तों ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है। तो आपको थोड़ा गैप दे दे के इस तरह से आलमंड का पाउडर बनाना है। फिर इस पाउडर को आप बच्चे के किसी भी फूड में, जैसे पॉरेज बना रही है या बच्चे के लिए कोई भी हलवा बना रही हैं, बच्चे को आप किसी भी तरह का उपमा या इस तरह की कोई चीज बना रही तो उसमें एक चुटकी भर आप अगर ये बादाम का पाउडर मिला देती हैं तो ये भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाता है। अब दोस्तों, चौथा तरीका आता है वो है बादाम का शीरा। बादाम का शीरा भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। इसके लिए आपको बादाम लेनी है, थोड़ा सा घी लेना है, थोड़ा सा हनी लेना है और आधा कप आपको लेना है दूध। इसको क्या करना है दोस्तों, आपको रात को 3 से 4 बादाम भिगो देनी है, फिर सुबह उनको छील के अच्छे से आपको मिक्सी में ग्राइंड करना है। इसी के साथ जब ये बादाम का आपका पेस्ट बन जाए, या फिर आप इसको घिस भी सकते हैं, लेकिन घिसने में 3 से 4 बादाम को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें थोड़ा सा दूध डालकर। फिर दोस्तों एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में आपको थोड़ा सा घी डालना है और घी डालने के बाद ये जो बादाम का पेस्ट है इसको डालना है और आधा कप आपको डाल देना है दूध। फिर इसको अच्छे से आप दोस्तों 5 से 10 मिनट तक चलाएं और फिर बच्चे को दें। ये तैयार हो जाता है बादाम का शीरा, जो कि बच्चे के वेट गेन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की अच्छी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप बच्चों को बादाम का दूध दे सकती हैं, जो कि बादाम को घिसकर उसकी पेस्ट में सुबह कच्चे दूध में मिला के बच्चे को दिया जाता है, जिसे बादाम का दूध कहते हैं।
ये दूध दोस्तों जब आपके वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो तब नहीं दे, गर्मी के मौसम में देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप बादाम को बच्चों को डायरेक्ट खाने के लिए नहीं दें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए या तो आप इसे पाउडर फॉर्म में दें या फिर शीरा की फॉर्म में दें या फिर दोस्तों आप इसे रोस्ट करके ही दें। अब बात आती है कि बच्चों को बादाम कब नहीं खिलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके बच्चों को पॉटी लगी है यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो रखा है या लूज मोशन हो रखा है या वॉमिटिंग हो रही है या बच्चों का पेट गर्म हो रहा है या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आपको डायरेक्ट बादाम नहीं देना है। और बादाम की तासीर दोस्तों गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भीगे हुए बादाम ही देने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बादाम बच्चों को आप किसी भी मौसम में दे सकती हैं और आपके बच्चे की डाइट में बादाम जरूर शामिल होनी चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में रहता है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। तो दोस्तों आई होप आपके बादाम से रिलेटेड सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।